जिस तरह मुस्लिम लोग में कोई शहीद होता है तो उसको वो मतलब जन्नत में दाखिल करते हैं, उसी तरह क्या हिंदू लोग को भी शहीद होते हैं तो क्या वो लोग भी जन्नत में जाते हैं क्या? ठीक है। रमेश सिंह, क्या मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे मानते? जब पता चला, मैं अपने गुरुद्वारे गया और भाई साहब से पूछा मैंने कि हमें शहीद होते जब मरते हैं, मीन्स मरने के बाद जलाया जाता है, उनके बाद में फिर सब बिखर जाता है, उसे लेके जाके फिर पानी में बहा दिया जाता है, तो फिर वो सब जुड़ता नहीं। और मैं आप लोगों को देखा है कि आप लोग दफनाते हैं 5 साल 25 साल के बाद भी अगर उन्हें निकालो तो फिर वो हड्डियां जुड़ जाती है। तो मुझे इसे बहुत 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 अच्छा लगा। नंबर 5 में कोई भाई हो तो सवाल कर सकता हूँ, गैर मुस्लिम भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जयप्रकाश प्रजापति है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मुस्लिम लोग में कोई शहीद होता है तो उसको वो मतलब जन्नत में दाखिल करते हैं, उसी तरह क्या हिंदू लोग को भी शहीद होते हैं तो क्या वो लोग भी जन्नत में जाते हैं क्या? भाई साहब का सवाल है, अगर मुसलमान शहीद होते तो जन्नत में जाते, क्या हिंदू लोग भी शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे? शहीद की मतलब वो आदमी जो अल्लाह की शहादत देते हुए मर जाता है, यानी अल्लाह पर मानते हुए अल्लाह के लिए वो मरता है, उसे कहते हैं शहीद। हिंदू के मानी क्या है पता है? हिंदू के मानी वो शख्स जो हिंदुस्तान में रहता है। तो उस तरीके से ज्योग्राफिकली डेफिनेशन, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन आप मजहबी पूछेंगे जो इंसान, जी हाँ, मैं मजहबी पूछ रहा हूँ। मजहबी यानी जो इंसान बुत परस्ती करता है, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में। तो जो इंसान बुत परस्ती कर रहा है वो कभी भी अल्लाह के लिए शहीद हो ही नहीं सकता है। इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, ये दोनों में टकराव है। क्योंकि जो बुत परस्ती करता है वो एक अल्लाह के लिए अपनी जान दे ही नहीं सकता है। अगर वो एक अल्लाह के लिए जान देता है तो वो बुत परस्ती से मुआहिद बन जाता है, तौहीद वाला बन जाता है। तो अगर एक हिंदू अपने बुत को छोड़ के एक खुदा के लिए गवाही देते मरता है तो वो हिंदू मुसलमान बन जाता है और वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो अटल है अपनी बुत परस्ती पे और फिर मरता है, उसका मतलब वो शहादत दे रहा है नहीं एक अल्लाह के ऊपर, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। भाई साहब, आप मानते हैं खुदा में? जी हाँ। आप भाई साहब खुदा में मानते हैं? हाँ जी, मैं मानता हूँ। आप बुत परस्ती में भी मानते हैं? जी नहीं, बुत परस्ती में नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह। और आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। हाँ, आप इंशाअल्लाह अगर शहादत देते मरे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। जी जी। क्योंकि आप एक खुदा में मानते, आप बुत परस्ती में नहीं मानते और मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं आपको कहूंगा मुस्लिम। हिंदू मतलब इस हिंदुस्तान में रहते वैसा मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मजहबी एतबार से आप हिंदू नहीं है, आप मुस्लिम हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने रमजान के महीने में इस्लाम कबूल कर लिया होता दिल्ली में ही। माशाअल्लाह। तो मेरे दिल शरीफ में क्या, भाई हैं। लेकिन लोगों को नहीं कहा। जी नहीं, मेरे घर वाले को तो भी आप नहीं कहना चाहेंगे आज? नहीं, एक्चुअली अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ भी इधर आई है, तो मैं उनको लेके आया हूँ इस्लाम के बारे में समझाने के लिए। इस्लाम के बारे में समझाने के लिए, जिसके लिए मेरे को मेरा ज़्यादातर मदद आपकी सीडीज, आपकी किताबें और मेरे सेठ है शरीफ भाई, उन्होंने मेरी ज़्यादा मदद की है। माशाल्लाह। भाई साहब कह रहे कि उनकी वालदा है, वो दिल में कबूल कर लिए लेकिन लोगों से कहना नहीं चाहते। ये अल्लाह की मर्जी थी, नहीं कहते हुए भी कह दिए। आपने नहीं कहते हुए भी कह दिए, मुझे भी नहीं पता था, और आपकी वालदा भी अगर मौजूद है तो सुन चुकी है। हाँ क्या नहीं? हाँ जी। अगर वालदा नहीं होती तो शायद मैं बोलता था ठीक है भाई मत कहो। वालदा ने भी सुन लिए। अभी आप कहना चाहेंगे? जी नहीं, अब जब तक मेरी वालदा में से मतलब इस्लाम से मुतमईन नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं चाहता। ठीक है, आपने दिल में कबूल किया, वही काफी है। और इंशाल्लाह आप अगर शहादत देके मरेंगे आप जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी वालदा को भी इंशाल्लाह हिदायत दे, आमीन। माइक नंबर 1 से सवाल कीजिए जी। जी सलाम वालेकुम तो ऑल ऑफ यू। एंड जाकिर साहब से मेरी एक सवाल है कि साहब, मैं अपने 25 साल कंप्लीट कर चुका हूँ अपने लाइफ के। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा इस्लाम में काफ़ी मानना है, काफ़ी मेरे दोस्त हैं, उन लोगों के साथ मैं हदीसों में बैठा हूँ, काफ़ी उन लोग से नॉलेज गेन करता हूँ कि हाँ इस्लाम में ये होता है, इस्लाम की प्योरिटी ये है। इस्लाम में कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है, वट एवर जो चीज़ें होती हैं। सब मेरा ये मानना है कि आज मैं 25 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूँगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे एज बिकॉज
The thing is what? From the past life, I have done lot of bad activities. That what I want to ask you کہ ہم نے اتنے غلط کام کیے ہیں اپنی لائف میں, تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس چیز کے لیے معاف کریں گے کہ ہاں چلو بندہ میرے کو مانتا ہے, بندہ میرے چیزوں کو فالو کرتا ہے. That's the آپ thing. نے اچھا سوال پوچھا. یہ پوچھ رہے کہ میری عمر 25 سال ہے, 25 سال میں نے بہت سے غلطیاں کی, بہت سے غلط کام کیے. ابھی اگر میں اسلام قبول کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر ایک انسان کوئی بھی ہو, کتنا بھی گناہ کیا ہے, چاہے مشرک ہو, شرک سے برا گناہ ہے ہی نہیں. چاہے آپ نے ڈاکہ ڈالا, میں نے نہیں کہا کہ ڈاکہ, میں نے نہیں ڈالا, نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں ڈالا, اچھی بات ہے. اگر آپ نے ڈالا بھی, چوری نہیں کیا, اگر کیا ہوتا یا کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوتا, ڈاکہ ڈالا, چوری کی, بلاತ್ಕಾರ کیا, نہیں کیا آپ نے, جو بھی گناہ کی اس سے کمی کی ہوئی ہیں, یہ کیا ہوتا, اور آج اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ غلط ہے, آپ ایمان لاتے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آج ہمارے رسول کہتے جیسے آپ آج پیدا ہوئے سارے گناہ معاف. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, میں 45 سال سے مسلمان ہوں. پہلے میں نام کا مسلمان تھا, 21-22 سال میں تحقیق کیا, ابھی تو میں اپنے جی سے وتھ مائی وش ایم اے مسلم. پھر بھی میں بھی چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے معاف کرے, چاہے چھوٹی غلطی یا بڑی غلطی. آپ اگر آج شہادت دیں گے, آپ مجھ سے اچھے ہوں گے, اس کے بعد پھر الگ بات ہے. آگ جب شہادت دیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو انسان شہادت دیتا ہے اس کے پچھلے گناہ سب معاف, سلیٹ از کلین, آپ ایک دم ہی پیور. جی صاحب, آپ نے ایک آپ کا بیان سنا تھا میں نے, جس میں آپ نے بولا تھا کہ ایک ہندو جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک رگ وید میں دیا ہوا ہے کہ انتم کا ورنن کائنڈ آف چیز ہے, جس میں بولا گیا ہے کہ جب ہندو بھی مرتا ہے تو وہ آخری میں اشہد ان لا الہ محمد رسول اللہ, وہ سنسکرت میں کچھ بولتا ہے اسی چیز کا. تو صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان جو مر رہا ہے ایٹ دا اینڈ آف ہز لائف ہے, وہ اگر اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ اس کو اسلام قبول کروائیں گے, یا اللہ تعالیٰ مانیں گے کہ وہ اسلام کا بندہ ہے؟ اچھا سوال ہے. سوال ہے کہ اگر ایک انسان مر رہا ہے پھر اسلام قبول کرتا ہے, اس کی قبولت ہوں گی کہنے. سب سے بڑی مثال ہے فرعون کی. فرعون ایک ایسا انسان تھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, بہت طاقتور تھا, بہت پیسے والا تھا. جب وہ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے, لاٹھی ڈالتے, اور دریا دو حصے میں ہو جاتی ہے. وہ جاتے, جب فرعون فالو کرتا ہے تو دریا واپس سے جڑ جاتی ہے. پھر وہ بولتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ. جب ایک انسان مرتے ہوئے آخری وقت میں اگر ایمان لائے گا تو ایمان اس کی قبول نہیں ہوتی, کیونکہ وہ مر رہا ہے اس لیے. لیکن وہ جب موت آنے سے کچھ دیر پہلے بھی کیا تو قبول ہے, لیکن موت جب آنا شروع ہو جاتی ہے پھر ایمان لائے تو وہ ڈر سے کر رہا ہے. تو صاحب اگر یہ جیسے بولا جاتا ہے کہ آپ اسلام نہیں, آپ نے اسلام نہیں قبول کرا تو آپ کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا, اور یو ول ناٹ گیٹ دا جنت, یہ چیز بولی جاتی ہے. تو اس کیس میں سر کیا ڈر کے آپ کو اسلام قبول